Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। प्रोटीन आपके शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है, पर कई बार कम या ख़राब डाइट के चलते आपको दिन भर में पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता। नतीजा शरीर में प्रोटीन की कमी। तब इस कमी को पूरा करने के लिए आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। कई लोग जो जिम जाते हैं, बॉडी बना रहे हैं, वो मसल्स बनाने के लिए खूब प्रोटीन पाउडर लेते हैं, जैसे हमारे व्यूअर दीपक। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना शुरू किए हैं, पर हाल फिलहाल में उनके पेट में अल्सर हो गया। वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट्स की वजह से हुआ है। जो भी लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर लेते हैं, क्या उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए? क्या इनसे अल्सर होने का रिस्क है? डॉक्टर से पूछकर सब बताते हैं। पर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रोटीन सप्लीमेंट और जो प्रोटीन हमें खाने से मिलता है, उसमें फ़र्क क्या होता है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स और खाने से जो प्रोटीन मिलते हैं, दोनों ही प्रोटीन के सोर्सेज हैं, लेकिन इन दोनों में उनके प्रकार, मात्रा और उनके यूज करने के तरीके में डिफरेंस है। जब हम प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करें तो इनका सोर्सेज नेचुरल फूड ही है। व्हेन वी से, जैसे हम प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करें तो बेसिकली मार्केट में ज्यादा करके वे सप्लीमेंट मिलता है जो मिल्क का सोर्सेज है। इसी प्रकार से दूसरे नेचुरल सोर्सेज जैसे कि अंडा, सोया और नेचुरल जो ग्रीन मटर होता है, ग्रीन पीस, इससे भी हमें सप्लीमेंट्स मिलते हैं। जब हम प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करें तो ये कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि फोर्टिफाई किया जाता है ताकि हमें पूरे दिन की रिक्वायरमेंट्स और अदर न्यूट्रिशन भी इसी के अंदर मिल जाए। इसीलिए ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है जिन्हें डेली नीड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है। जैसे कि प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है और एक पूरे दिन के रिक्वायरमेंट में इसकी यूसेज बहुत है। और क्योंकि ये नेचुरल फूड से हमें इतने अच्छे से नहीं मिल पाता, क्योंकि हम नेचुरल फूड ज्यादा नहीं खा पाते। जब मैं नेचुरल फूड बोलती हूँ तो प्रोटीन सप्लीमेंट का सोर्स भी नेचुरली ही है। तो इसीलिए जब हम खाना नहीं खा पाते, जो कि नियमित मात्रा में हमें खाना चाहिए और हम नहीं खा पाते, तो इसीलिए हमें प्रोटीन सप्लीमेंट पे भी कभी कभी डिपेंड करना होता है। तो जब हम फर्क की बात करें तो सोर्सेस तो सेम ही है, न्यूट्रिशन भी सेम मिलता है, बट हाँ, क्योंकि ये फोर्टिफाइड किया गया है, यानी कि इसमें ऐसे भी न्यूट्रिशंस ऐड किए गए हैं जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट को जरूरत है, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट ये कंपल्शन नहीं है अगर आप अपने खाने से प्राप्त कर सके डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। मैं ये नहीं मानती कि प्रोटीन लेने से अल्सर होता है। ये कोई एक अंडरलाइन डिजीज कंडीशन होने के कारण और एक्सेस ज्यादा अमाउंट प्रोटीन लेने के कारण से एसिड रिलीज, जो ज्यादा एसिड रिलीज होने के बाद गट लाइनिंग डिस्टर्बेंस की वजह से हाँ अल्सर हो सकता है। बट यह सिर्फ प्रोटीन पे डिपेंड नहीं होता, यह आपके अंडरलाइनिंग कंडीशंस पे भी डिपेंड होता है। अधिकतर ये पाया गया है कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन हम लेते हैं, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कोई भी न्यूट्रिशन हम ले, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब हम ये प्रोटीन जो थोड़ी एसिडिक इन नेचर होता है, इससे लेने से एसिडिटी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से गट लाइनिंग डिस्टर्ब हो सकता है और हाँ, आपको अल्सर्स हो सकते हैं। बट सिर्फ प्रोटीन की वजह से अल्सर्स होता है ये नहीं देखा गया है। अधिकतर ये पाया गया है कि ये एक अल्सर ऑलरेडी गट इश्यूज या कोई अंडरलाइनिंग इश्यूज होने की वजह से अल्सर्स हो सकते हैं। बट सिर्फ प्रोटीन की मात्रा या फिर प्रोटीन थोड़ा सा एक्सेस लेने से यह नहीं होता। बट हाँ, एक्सेस अमाउंट यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रोटीन लेने से ये हो सकता है। अगर आप डेली प्रोटीन सप्लीमेंट्स का यूसेज करते हैं और उसके रिलेटेड अगर आपको कोई गट इश्यूज होता है, जैसे कि एसिडिटी, अल्सर्स या फिर कोई भी इश्यूज होता है, तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से जाके मिलना है। जरूरी नहीं है कि ये प्रोटीन की वजह से हो रहा है, मे बी ये कोई दूसरी कोई बीमारी या फिर कोई अंडरलाइनिंग इश्यूज, मे बी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही ना हो, उस कारण से भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर प्रोटीन को ब्लेम नहीं कर सकते कि उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। गुड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक लेके, जो कि आपके गुड बैक्टीरियाज है, और प्रीबायोटिक जो कि आपके फाइबर इंटेक फूड्स है, इसी लेने से हमारा गट सही होके प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प होगा।
एक बात का ध्यान जरूर रखें, कोई भी सप्लीमेंट या पाउडर खुद से लेना शुरू हरगिज ना करें। डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट की राय लेकर ही कोई भी सप्लीमेंट लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जिसे आप एसिडिटी समझ रहे हैं, वो हो सकता है पेट में एसिड की कमी हो। बहुत सारे लोगों को गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या होती है। क्या आपको लगता है कि ये सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि आपके पेट में एसिड ज्यादा मात्रा में बनता है? लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक बहुत ही रोचक बात बताई है। ये सारे लक्षण आपको एक और सिचुएशन में भी दिख सकते हैं और इसे कहते हैं लो स्टमक एसिड, यानी पेट में एसिड की मात्रा जरूरत से कम होना। देखिए, एसिड आपके पेट के लिए बहुत जरूरी होता है। एसिड आपके खाने को पचाने में और आपके शरीर में इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन को सही रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन गैस्ट्राइटिस एट्रोफी की वजह से पेट में एसिड कम बनता है। गैस्ट्राइटिस एट्रोफी यानी जब पेट में एसिड बनाने वाली कोशिकाएं मर जाती हैं। ऐसा तब होता है जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए या शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो। इसके अलावा ज्यादा शराब पीने वालों को भी ये समस्या हो सकती है। इसके बाद एक कुचक्र शुरू हो जाता है। कैसे? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से पेट में पर्याप्त एसिड नहीं बनेगा। अभी हमने आपको बताया कि एसिड शरीर के लिए कितना जरूरी होता है। इसकी कमी की वजह से खाना सही से नहीं पचेगा। अब खाना नहीं पचेगा तो आपको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। फिर कम न्यूट्रिशन की वजह से फिर से आपके पेट में कम एसिड बनेगा और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने ये साइकिल को तोड़ने का आसान रास्ता भी बताया है। इसके लिए जिंक के सप्लीमेंट्स लीजिए, पर हाँ, कोई भी सप्लीमेंट खुद मत लीजिए। किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही सप्लीमेंट्स शुरू करिए। ठीक से सोइए और इसके साथ ही शराब और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बना लीजिए। इससे आपको जल्दी इस समस्या से आराम मिलेगा। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। गर्मियों का मौसम आने वाला है। इस बार गन्ने के रस से बनने वाला सिरका जरूर इस्तेमाल करिएगा। गर्मियों का मौसम आने वाला है और इस मौसम में आप जमकर गन्ने का जूस पीते हैं, पर इस बार कुछ थोड़ा हटकर ट्राई करिएगा। गन्ने के रस से बनने वाला सिरका कई बीमारियों में भी मदद कर सकता है। डाइटिशियन रेखा गुप्ता का कहना है कि गन्ने के रस से बनने वाला सिरका डाइट में शामिल करना काफी अच्छा होता है। इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, जिसकी वजह से ये कब्ज से परेशान करने वाले लोगों के लिए एक रामबाण है। दरअसल कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन रिच होने के कारण ये काफी फायदेमंद है। पेट दर्द होने पर इसे पानी में मिलाकर पीने से दर्द कम हो सकता है। अगर आप इसे बाल धुलने के बाद कंडीशनर की तरह इस्तेमाल करें तो बाल झड़ने की जो समस्या है काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है, पर हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किडनी की पथरी में भी ये बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए जूस में 1 चम्मच गन्ने का सिरका मिला लें, इसे पिएं। जिनके मुंह से बदबू आती है वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो इसे सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करिए। और हाँ, डायबिटीज के मरीजों को ये टिप हरगिज ट्राई नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए नहीं है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहाँ पहुंचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट, मेरा फैक्टर। भेज दीजिए मेल चुनाव@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।